आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि क्वेश्चन बैंक से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया है वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और 40 प्रश्न प्लस आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। और आपसे सभी क्वेश्चन भी बन पाएगा। और यह सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आपके एग्जामों में आता है। और 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए यह मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर कीजिएगा और यह 100 प्लस ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस क्लास से काफ़ी सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। 100% सभी हमारा पढ़ाया गया क्वेश्चन लड़ेगा, 100% ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग यह क्लास को ज़रूर देखिएगा और यह 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लास ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट ला पाए। और आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। और ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सभी क्वेश्चन बार बार आता है, तो प्लीज़ यह सभी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा हमारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। 1 का राइट आंसर बी होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। और सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक क्या होता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा। और जो क्वेश्चन आपको याद हो प्लीज़ उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। 2025 में यह सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा यह सभी क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। 1-2 का राइट आंसर सी होगा, आर्सेनिक तत्व का। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यानी जीव जंतुओं के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 65% होता है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यह 2024 में भी पूछा गया है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, रेगुन मृदा। और काली मृदा में कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो कपास होता है। कौन सा होता है, तो कपास की फसल सबसे अधिक होती है काली मृदा में। और कपास कहाँ अधिक होता है, तो गुजरात महाराष्ट्र में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी मरी हुई मृदा, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, मरी हुई मिट्टी कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उत्तराखंड राज्य में। और सोपानी कृषि किस पे किया जाता है, तो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। गोला गोला टाइप घेर घेर के कृषि किया जाता है, उसे ही सोपानी कृषि कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में किया जाता है यह सोपानी कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 में भी आया था यह क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल में बार बार रिपीट करते हैं, यानी 2 बार 3 बार पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अधिक सिंचाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू जी ने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पंडित नेहरू जी ने कहा है देश के बांधों को भारत का मंदिर। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6%। कितना? 96.6% यानी 96.6% निहित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 96.6%। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है क्या? तो बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? यानी बहुत सारा जल, यानी पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर जल 71% है। और भूमि कितना प्रतिशत है? तो भूमि मात्र 29% पर ही है। और सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे ज़्यादा जल है। क्या है? सबसे ज़्यादा जल है, जो कि 71% है पृथ्वी पर स्थित। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, पृथ्वी के क्षेत्र में जल में की उपस्थिति के कारण, यानी अधिक जल होने जाने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नीला ग्रह कहा जाता है। और यह 2025 में पूछेगा क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2025 में आ सकता है। तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? क्या? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मध्य प्रदेश में। और आपसे पूछे, भारत के किस राज्य में सबसे वन क्षेत्र कम यानी सबसे कम है, तो वह कहाँ है? तो वह हरियाणा में है। कहाँ है? तो वह हरियाणा में स्थित है, जो कि वन कम होता है हरियाणा में। और सबसे कम वन पूछे तो यही हरियाणा में, और सबसे अधिक पूछे तो यही मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो टोटल वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 3 भागों में वनों का वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है? यानी बिहार में कितना प्रतिशत पर वन का फैलाव है? तो बिहार में टोटल कितना, 7% पर या 7 पॉइंट समथिंग प्रतिशत पर वन का फैलाव है, यानी 7.1% पर। इसका राइट आंसर ए होगा, 7.1% पर। कभी कभी आपके ऑप्शन में देता है 7%, तो आप लोग 7% पर भी टिक कर दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यह भी कितना बार में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 7.1%। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया है। किसको? मोर को। और मोर को क्या बोला जाता है? तो मयूर बोला जाता है संस्कृत में। तो इसलिए संस्कृत में कभी कभी मयूर भी देता है, संस्कृत का भी सवाल की तरह मयूर भी देता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मोर को बोला जाता है, और मोरों का दूसरा नाम मयूर भी कहा जाता है। मोर का दूसरा नाम मयूर है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध अपना देश भारत से था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत से था। अगला नंबर क्वेश्चन है, टकसॉल का उपयोग होता है, टेक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टकसॉल का उपयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कैंसर रोग के उपचार के लिए टकसॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन 2025 में कन्फर्म आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसका
राइट आंसर ए होगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और आपसे पूछे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध है यार, यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 100% लिख लीजिएगा, यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तब पूछेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, क्योंकि यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया है और इसका पूछा हुआ काफ़ी वर्ष हो गया, तो यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो यह वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, और यह क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो स्टूडेंट सभी टिक करते हैं डॉल्फिन पर, जो कि डॉल्फिन गलत है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी पाया जाता है, बांग्लादेश, चीन सभी में पाया जाता है, परंतु मगरमच्छ जिसे घड़ियाल बोलते हैं, क्या घड़ियाल भी बोलते हैं इसे, मगरमच्छ को क्या बोलते हैं, तो घड़ियाल भी बोलते हैं, और घड़ियाल को मगरमच्छ कहा जाता है, और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और आपके बुक में आंसर इसका दिया हुआ है बी, जो कि डॉल्फिन दिया हुआ है आंसर, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ए होगा मगरमच्छ। तो आप लोग इसी पे टिक कीजिएगा, मगरमच्छ यानी घड़ियाल। घड़ियाल भी आपके ऑप्शन में दे सकते हैं, और यह 2024 में पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी याद कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है तो उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, यही सभी क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए, यह सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है और बार बार आता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा जैसे खनिजों को उद्योगों को जननी कहा जाता है, यानी लोहा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, यानी लोहा का ऑक्साइड कौन है, तो लोहा का ऑक्साइड हेमाटाइट, मैग्नेटाइट होता है, तो इस ऑप्शन में दिया है हेमाटाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, हेमाटाइट को लोहा को उद्योगों को जननी कहा जाता है, और लोहा का एक्स क्या है, तो यही हेमाटाइट है। तो इसका राइट आंसर सी होगा हेमेटाइट, और एक होता है मैग्नेटाइट, तो यह दोनों याद रखिएगा। और कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है, तो यही एंथ्रासाइट होता है। और भारत में मुख्य रूप से कौन सा कोयला पाया जाता है, तो यही बिटुमिनस पाया जाता है। और कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे खराब कोयला कौन होता है, तो सबसे खराब कोयला पीट होता है। कौन होता है, तो पीट होता है। तो प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करते हैं वो उसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य इनमें से कौन है, तो सबसे लोहा का अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कर्नाटक है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है, यानी जब हमें 1 टन इस्पात बनाना होता है तो कितने किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन कितना होता है, तो 1 टन कितना होता है, तो 10 कुंटल। कितना होता है, तो 10 कुंटल होता है। तो आप लोग इसे भी जरूरी याद रखिएगा, 1 टन कितना होता है, तो 10 कुंटल होता है। और 1 टन मैंगनीज बनाने के लिए कितना किलो मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना किलो मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है, तो 10 केजी। कितना, तो 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है 1 टन मैंगनीज बनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 10 किलो मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में, यानी 10 कुंटल इस्पात बनाना होगा तो हमें किसका उपयोग, कितना किलो मैंगनीज का उपयोग करना होगा, तो 10 किलो। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, मैंगनीज का। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। और एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन है, तो यही उड़ीसा है।
जिसे उड़ीसा में होता है। मैग्नीज का भी उत्पादन राज्य उड़ीसा ही है और एल्युमिनियम भी सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में ही होता है। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का, अयस्क या ऑक्साइड। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, 2 साल गैप करके। तो यह क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। तो सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, चूना पत्थर। और चूना पत्थर कहाँ से निकलता है, तो पहाड़ी इलाकों में से निकलता है। और चूना पत्थर कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है यही सीमेंट उद्योग में। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो वह असम राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, असम में है खनिज तेल का विशाल भंडार। और असम किस नदी के किनारे बसा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो यह तारापुर में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, तारापुर में किया गया था। और तारापुर कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। और कलपक्कम कहाँ है, तो कलपक्कम हमारा है तमिलनाडु में। और नरौरा कहाँ है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा पतन कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे यह तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप लोग यह तीनों क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, 2025 में पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है, जिसे बनाने में करोड़ों वर्ष लगता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और आपसे पूछता कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, तो जल, सौर ऊर्जा, यह सब और पवन ऊर्जा और यह सभी, और ज्वारीय ऊर्जा, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप लोग लिखिएगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जो आने वाले, जिसे अनुमान लगाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सभी है क्या हमारा, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आप लोग इसे भी जरूरी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो हमारा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कितना होता है, तो 3 होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो कि कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। परंतु विद्युत हमारा प्राकृतिक का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है। झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, झारखंड राज्य। और झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में, तो झरिया क्षेत्र में। किन सा क्षेत्र में, तो झरिया क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला होता है। तो आप लोग इसे भी जरूरी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, इनमें से कौन सबसे अच्छा कोयला है, तो सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, एंथ्रासाइट। और पीट सबसे क्या होता है, तो पीट सबसे खराब कोयला होता है। लिग्नाइट क्या होता है, तो लिग्नाइट हमारा, लिग्नाइट कार्बन के अधिक अपरूप की तरह, कार्बन का कोयला था, कार्बनिक अपरूप होता है। तो ये भी कार्बनिक का मात्रा सबसे अधिक इसमें होता है, लिग्नाइट में। और बिटुमिनस क्या होता है, तो बिटुमिनस भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और कोयला का प्रकार कितना, तो 4 प्रकार के। और कोयला क्या है, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, कोयला क्या है, तो कोयला कार्बन का अपरूप है। क्या है, तो कोयला कार्बन का अपरूप होता है। किसके, तो कार्बन का अपरूप होता है कोयला। आपसे पूछेगा कार्बन का अपरूप इनमें से कौन है, तो कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, चारकोल, कोको,
एक होता है कुक्का टाइप का, तो वो भी है, कई प्रकार का होता है, कोई कार्बन के प्रकार, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है, तो एंथ्रासाइड है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किस लिए जाना जाता है, तो यह खनिज तेलों के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा, खनिज तेलों के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह डिगबोई में स्थित है, इसका राइट आंसर सी होगा, डिगबोई में स्थित है। और गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और सांपों के नाम से यानी सांगपो किस नदी को कहा जाता है, तो सांपों के नाम से या सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन 2025 में पूछा था, सॉरी 2024 में पूछा था, 25 का तो एग्जाम में होने वाला है। 2024 में पूछा था सांगपो किस नदी को कहा जाता है, तो यही ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्राथमिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राथमिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। और कभी कभी दे देगा खनिज तेल के साथ, तो खनिज तेल का भी साथ पाया जाता है यह प्राकृतिक गैस। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो उत्पादन स्थल जादूगोरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, जादूगोरा में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो तारापुर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, तारापुर। और तारापुर कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है तारापुर। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में तारापुर है। और तारापुर में क्या है, तो ऊर्जा का विद्युत गृह है, परमाणु ऊर्जा का। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, राजस्थान में है। और सौर ऊर्जा कहाँ होता है, तो वही राजस्थान में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यही झारखंड राज्य में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत के कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है, तो यह बाघों के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर बी होगा, बाघों के लिए। और कान्हा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा पाटेकर का घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है, तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर सी होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है मेघा पाटेकर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में सबसे अधिक अभाव किसका है, तो लेड का है। इसका राइट आंसर डी होगा, लेड का। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन कहाँ है। सुंदरबन कहाँ स्थित है, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। और सुंदरबन में क्या है, सिंदरी। और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यह 2025 के ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया था, सिंदरी कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो कि सुंदरबन में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किससे कहा था संसाधन होते नहीं बनना करते हैं। ऐसा किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था। किसने, जिम्मरमैन ने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, जिम्मरमैन ने कहा था। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पित्तल बनाया जाता है। पित्तल किससे बनाया जाता है, तो पित्तल हमारा बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। इसका राइट आंसर सी होगा, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है पित्तल। और आपसे पूछा जाता है पित्तल क्या है, तो पित्तल मिश्र धातु है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसिंह में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मानसिंह में सबसे अधिक वर्षा होती है।
और कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा किस देश में एक भी रेल लाइन नहीं है। किस देश, कौन सा देश है जिसमें राज्य या देश पूछेगा तो राज्य पूछेगा तो मेघालय राज्य में नहीं है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और उड़ीसा राज्य के किस नदी पर है, तो महानदी पर। किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है। यह क्या है, तो हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये में दिया है न्यूयॉर्क, जो कि गलत है, इस जगह नहीं हुआ था। पेरिस में भी नहीं हुआ था, मॉस्को में भी नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और प्रथम कहाँ हुआ था, तो प्रथम रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो यह मुंबई में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो इनमें से खरीफ फसल कौन है, तो चावल हमारा खरीफ फसल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चावल खरीफ फसल है। और आपसे पूछेगा खरीफ फसल किसे बोलते हैं, तो चावल यानी धान को। और रबी फसल पूछेगा तो यही गेहूं को बोला जाता है रबी फसल। और मानवों द्वारा सबसे पहले फसल कौन सा उगाया गया, यानी कौन सा रोपा गया, तो जौ। और जौ को क्या बोला जाता था पुराने समय में, तो जौ को बोला जाता था यब। क्या बोला जाता था, तो जौ को यब बोला जाता था पुराने समय में। और उसके बाद कौन सा फसल, जौ के बाद कौन सा फसल मानवों द्वारा सर्वप्रथम उगाया गया, तो गेहूं उगाया गया। कौन उगाया गया, तो गेहूं जैसे फसलों को उगाया गया मानवों द्वारा सर्वप्रथम। जौ के बाद, जौ के दूसरे नंबर पर गेहूं उगाया गया। और गेहूं को पुराने समय में क्या कहा जाता था, तो गेहूं को पुराने समय में गोधूम कहा जाता था। क्या, गोधूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो गोधूम कहा जाता था पुराने समय में गेहूं को। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो चावल हमारा क्या होता है, तो उष्ण शुष्क होता है। क्या, उष्ण शुष्क। इसका राइट आंसर डी होगा, उष्ण शुष्क पौधा है। अगला नंबर क्वेश्चन है चावल है। चावल एक क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, खरीफ फसल है। और चावल किसे कहते हैं, तो धान को चावल ही कहा जाता है, जो कि धाने से चावल बनता है, इसीलिए धान भी खरीफ फसल है और चावल भी खरीफ फसल है। अगला नंबर क्वेश्चन है भाखर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखरा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सतलज नदी पर स्थित है भाखर नागल परियोजना। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए, तो टोटल कितने हुए, तो 10 हुए। इसके राइट आंसर ए होगा, 10 क्षेत्र हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन भी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है सुंदर भी वन। और सिंदरी भी पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह, पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है। और ये भी क्वेश्चन कितना बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो 2025 में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे नहीं है, तो सूती वस्त्र उद्योग किससे बनाया जाता है, तो सूती वस्त्र में प्रयोग किया जाता है कृषि का। और चीनी उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है किसको, तो कृषि का प्रयोग किया जाता है। और जूट उद्योग में जो कि गन्ना से बनाया जाता है, तो ये भी जूट उद्योग भी है कृषि पर आधारित। परंतु सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी होगा, सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग कहाँ से बनाया जाता है, तो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर से बनाया जाता है। और चूना पत्थर कहाँ से निकलता है, तो पहाड़ी इलाकों में से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो यह पहाड़ी
पहाड़ियों इलाकों में से निकलता है, चूना पत्थर पहाड़ी इलाकों में से निकलता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता नदी के किनारे बसा है। हुगली मतलब कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यही हुगली। और कोलकाता हुगली किस उद्योग के प्रदेश का केंद्र है? तो यह कोलकाता हावड़ा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोलकाता हावड़ा का है। और आपसे पूछेगा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यही हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह कौन सा उद्योग आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी इनमें से कौन है जो छोटे पैमाने का उद्योग है? तो हमारा खिलौना उद्योग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, खिलौना उद्योग। और खिलौना उद्योग में कौन सा सेल होता है? तो खिलौना उद्योग में कौन सा सेल होता है? तो सूखा सेल होता है। कौन सा? तो सूखा सेल होता है, जो कि खिलौना उद्योग में होता है सूखा सेल। और आपके 2025 ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछा गया था, खिलौना उद्योग में कौन सा सेल होता है? तो यही सूखा सेल होता है। क्या होता है? सूखा सेल। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र क्या है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 1953 में वायु परिवहन का परिष्करण किया गया, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर पर हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वाल्मीकि नगर में हुआ गंडक परियोजना का निर्माण। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा, यानी नहरों के द्वारा पानी ले जाया जाता है खेतों में और खेतों में पटाया जाता है, वही पूछ रहा है। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए होगा, राइट आंसर ए होगा, रोहतास। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है। और कहलगांव तापीय परियोजना किस नगर में है? तो यह भागलपुर नगर में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। और बिहार के किस जिले में? तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कांवड़ झील बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पटना नगर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पटना नगर में। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। और पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है पटना शब्द। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कहलगांव तापीय परियोजना भागलपुर जिला में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भागलपुर जिला में स्थित है कहलगांव तापीय परियोजना। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांटी तापीय परियोजना किस जिले में स्थित है? कांटी तापीय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कांटी तापीय परियोजना मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मुजफ्फरपुर जिले में। और लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो लीची का सबसे अधिक उत्पादन यही मुजफ्फरपुर जिला में होता है। और आपसे पूछे केला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केला का सबसे अधिक उत्पादन हाजीपुर में होता है। कहाँ होता है? तो हाजीपुर में केला का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो यह नॉर्मल क्वेश्चन है, यह इसे जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे
वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जमालपुर रेल वर्कशॉप। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। और पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट हमारा धात्विक खनिज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, धात्विक खनिज है पाइराइट। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? इनमें से कौन तापीय परियोजना बिहार में है? तो ए में दिया है हमारा कांटी तापीय परियोजना, जो कि मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ये भी कांटीय तापीय परियोजना। और कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिला में यही स्थित है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो यह नबीनगर तापीय परियोजना औरंगाबाद में है। किस जिले में है? तो औरंगाबाद में स्थित है नबीनगर तापीय परियोजना। तो इनमें से सभी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। कांटीय तापीय विद्युत परियोजना और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हाजीपुर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछा जाता है कि बिहार में मात्र एक रेल लाइन कहाँ है? बिहार में मात्र यहाँ एक रेलवे क्षेत्र है, तो वो हाजीपुर में है। तो आपसे पूछेगा जिस तरह, तो आप लोग इसे आराम से बना लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 6283 किलोमीटर वर्ग है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, 6283 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, राजगीर में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी राजगीर में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार की पहाड़ियाँ, हिल का अर्थ होता है पहाड़ियाँ। मंदार की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मंदार की पहाड़ियाँ बांका में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बांका में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जमालपुर में स्थित है रेल वर्कशॉप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? आपसे पूछेगा बिहार में एक खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बरौनी जिला में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बरौनी में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार में कौन सी जिला है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वह है पटना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पटना जिला में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो पटना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो अब शिवहर है, और शिवहर को सबसे छोटा जिला भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में? सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? तो सासाराम का विकास मध्य युग में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मध्य युग में। और सासाराम में किस ऐतिहासिक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन 2025 में आएगा, तो प्लीज़ जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था कौन? अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो टाटा नगर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, टाटा नगर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? गठन का अर्थ होता है अलग, यानी झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और बंगाल राज्य का गठन कब हुआ था? आपसे पूछेगा बिहार से बंगाल पृथक कब हुआ था? तो 1912। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य अलग हुआ था बिहार से। तो यह भी जितना भी रिवाइज करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बोध गया यानी बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है बिहार में। और काली मिट्टी कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र गुजरात में होता है, और काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिहार राज्य है, बिहार राज्य कैसा है? तो कृषि प्रधान देश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कृषि प्रधान देश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में टोटल कितने जिले हैं? तो यह बच्चा वाला क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, 38 जिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 38 जिला है बिहार में टोटल। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह नवादा जिला में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश में की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नेपाल को सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर ए होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2008 से पहले नेपाल में क्या था? 2008 से पहले नेपाल में क्या था? तो राजतंत्र था। और वर्तमान समय में नेपाल की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो लोकतंत्र है। कैसी है? तो वर्तमान समय में पूछेगा तो नेपाल की अर्थव्यवस्था लोकतंत्र है। जो कि राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र है नेपाल में की शासन व्यवस्था वर्तमान समय में। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी को उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार के किस नदी को उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी को हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सोन नदी की हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार के की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला नंबर क्वेश्चन है, नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, औरंगाबाद में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और यह क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, तो आप लोग इसे 25 में आ भी सकता है, तो आप लोग इसे भी जरूरी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम साधन क्या है? तो जल परिवहन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जल परिवहन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, नई दिल्ली है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय नहीं जुड़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मेघालय नहीं जुड़ा है। मेघालय में एक भी लाइन, रेलवे लाइन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा चंडीगढ़ इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चंडीगढ़। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन कोडरमा किससे संबंधित है?
निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा हमारा अभ्रक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अभ्रक से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क है एक। लौह अयस्क है एक क्या? तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अनवीकरणीय संसाधन है लौह अयस्क। अगला नंबर क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भारत में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भारत में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ और खनिज तेल के साथ, दोनों को साथ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, खनिज तेल के साथ या प्राकृतिक गैस के साथ, सॉरी प्राकृतिक नहीं, पेट्रोलियम के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो यह भाखर नागल परियोजना से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, भाखर नागल परियोजना। और भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेगा, सतलज नदी पर स्थित है भाखर नागल परियोजना। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे खराब कोयला पीट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पीट। और भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला? तो बिटुमिनस होता है। और एंथ्रासाइट कोयला का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कोयला क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, किसके अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप होता है कोयला, किसके? कार्बन का अपरूप होता है। तो यह सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक संहिता को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, चरक संहिता को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा, 2025 में पूछ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है यह भाखर नागल बांध। भाखर नागल सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो हमारा कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, तारापुर। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है तारापुर। और महाराष्ट्र किस राज्य में पड़ता है? तो मुंबई देशों में पड़ता है। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होता है? तो कपास होता है। और कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र में की जाती है। और नरौरा कहाँ है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए पर जाना जाता है? तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग भी गुजरात में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रियो डी जेनेरियो में। और द्वितीय कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहा है? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहा है? तो टोटल
18 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 18 क्षेत्र ऐसे है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है यह, जो कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर स्थित है। और सतलज नदी पर कौन है? तो सतलज नदी पर भाखर नागल परियोजना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन 2025 में कन्फर्म पूछा जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उड़ीसा है। और उड़ीसा में सबसे अधिक क्या होता है? तो मैग्नीज भी सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किस धातु का? एल, जिसे एल्युमिनियम का संकेत होता है, और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है अयस्क। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो वह कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का है सबसे लंबा सीमा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कंडला में किया गया। कहाँ किया गया? कंडला में किया गया। और कंडला कहाँ है? तो कंडला गुजरात में है। कहाँ है? तो कंडला हमारा गुजरात में है। कहाँ है? कंडला हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। और फाल्टा कहाँ है? तो फाल्टा हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। प्लीज़ जितना भी रिवाइज क्वेश्चन करवाते हैं सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो हमारा कार्बनिक खनिज कौन है? तो कोयला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कोयला है। और यह क्वेश्चन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके पूछा हुआ 2022 में पूछा था, 3 वर्ष हो गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जीवाश्म ईंधन। और आपसे पूछता नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जल विद्युत नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, और एक होता है ज्वारीय ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय संसाधन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह दार्जिलिंग में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बिटुमिनस। कोयला का प्रकार कितने? तो 4। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रानीगंज है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्ण नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कृष्ण नदी पर स्थित है। और सतलज नदी पर कौन है? तो भाखरा नागल परियोजना है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इनमें से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो हमारा कौन है? तो वनस्पति नहीं है, पशुधन नहीं है, मत्स्य ये भी नहीं है, खनिज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, खनिज है हमारा अजैव संसाधन का
उदाहरण। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो द्वितीय हमारा किया गया था कहाँ? तो जोहान्सबर्ग में किया गया था। और प्रथम किया गया था रियो डी जेनेरियो में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, जोहान्सबर्ग में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरियो में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, टाइगर परियोजना का शुरुआत कब हुआ? टाइगर परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? टाइगर परियोजना का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, 1973 ईस्वी में टाइगर परियोजना का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो यह 1959 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1959 में हुआ था। क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1952 ईस्वी में। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर यह सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टूडेंट समझेगा क्या कि क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है और क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है। तो यह सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसके पूछे हुए कई वर्ष हो गए। तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग को नहीं पता होगा, तो प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गया है इन्हें पूछना। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला हमारा कैसा होता है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। पेट्रोलियम भी हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और प्राकृतिक गैस भी हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। परंतु सौर ऊर्जा क्या है? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सौर ऊर्जा। और क्या होता है? एक पवन ऊर्जा भी होता है, जल विद्युत भी होता है और ज्वारीय ऊर्जा भी होता है, नवीकरणीय ऊर्जा। तो यह उदाहरण आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है और जिसे जो कभी समाप्त नहीं होगा। नवीकरणीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होते हैं, उसे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे भी ज़रूर बना दीजिएगा या बताइएगा। जब याद रहेगा तभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनेगा, जब नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इसे भी याद करना ज़रूरी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए होगा, कपास के लिए। और कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास होता है। कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास होता है। और महाराष्ट्र या गुजरात, कहाँ एक होता है? गुजरात। आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र न दे तो गुजरात कन्फर्म देगा, तो आप लोग गुजरात या महाराष्ट्र देगा, किन्हीं पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात या महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए उपयुक्त है, इसका राइट आंसर ए होगा। और लीची के लिए कौन सा जिला उपयुक्त है? तो लीची के लिए हमारा जिला मुजफ्फरपुर उपयुक्त है। मुजफ्फरपुर जिला से हम इसीलिए बोले हैं। और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? और यह क्वेश्चन 2024 में आया था, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल हमारा प्रोटीन का स्रोत होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, प्रोटीन का स्रोत है दाल। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इनमें से कौन है जो रबी फसल है? तो रबी फसल को अक्टूबर से नवंबर के महीना में बोया जाता है, जैसे गेहूँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गेहूं है रबी फसल। अगला नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है रबी फसल। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? इनमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी बेचने के लिए किसे प्रयोग नहीं करते हैं? तो गन्ना को हम लोग बेच भी सकते हैं, जूट को बेच सकते हैं, तंबाकू को भी बेच सकते हैं, परंतु गेहूं खाने के लिए बोया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, गेहूं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर हमारा रोपण फसल है, गन्ना हमारा रोपण फसल है, चाय हमारा रोपण फसल है, परंतु गेहूं हमारा रोपण फसल नहीं है क्योंकि यह बोया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, गेहूं।
अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? तो धान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, धान है। और ये भी क्वेश्चन का पूछा हुआ कितना वर्ष हो गया तो पूछ सकता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। फसल से 3 या 4 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो गेहूँ हमारा रबी फसल होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और पूछा है खरीफ फसल, तो कपास हमारा खरीफ फसल होता है। क्या? कपास हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, यह सभी खरीफ फसल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? इनमें से किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन की खेती में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, दलहन की खेती में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर मिट्टी कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुन मृदा। और काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कपास कहाँ होता है? तो गुजरात या महाराष्ट्र में होता है। तो जितने भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 100+ ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और 2025 के लिए, क्या 2025 के लिए यह इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह 100 VVI ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्षा ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है, यानी बारिश के महीने में कौन सा फसल बोया जाता है? तो खरीफ फसल बोया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, खरीफ फसल को बोया जाता है बारिश वाले महीने में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो दुर्गापुर में बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, दुर्गापुर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रबर हमारा रोपण फसल का उदाहरण है, चाय भी है, गन्ना भी है। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी रोपण फसल का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? इनमें से कौन दलहनी फसल है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वह कौन है? तो वह राजमा है। इसका राइट आंसर डी होगा, राजमा। और 2025 में यह क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बांगर मिट्टी। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो हमारा सीमेंट उद्योग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग किससे बनाया जाता है? तो चूना पत्थरों से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा उद्योग है? तो वह सीमेंट उद्योग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अखबारी कागजों के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोरमुआगो पतन कहाँ स्थित है? पतन या बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह गोवा राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, गोवा राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। और राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में क्या है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर,
परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? तो सड़क परिवहन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सड़क परिवहन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मुंबई का बंदरगाह। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सड़क मार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा यह दिल्ली में उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दिल्ली में, जो कि मेट्रो धरती के नीचे चलाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, दिल्ली में उपस्थित है मेट्रो रेल लाइन। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन और ओएसिस रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन और ओएसिस रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में चलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, महाराष्ट्र राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लगभग क्लास यह 1 घंटा प्लस का हो गया, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 100 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, जो कि 100 प्लस था। लगभग 150 प्लस आपके क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, और कितना क्वेश्चन आपको रिवाइज भी करवाए हैं। तो आप लोग प्लीज़ जितना भी रिवाइज करवाए हैं, और जितना यह 100 क्वेश्चन प्लस था, तो आप लोग यह सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है और आएगा भी। और भूगोल का था, जो कि ज्योग्राफी का सिर्फ था। सामाजिक विज्ञान में होता है सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से यह भूगोल का क्वेश्चन था सभी। तो प्लीज़ आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। भूगोल में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से पूछा जाएगा। यह हमारा 100% गारंटी है। क्या? यह 100% हमारा गारंटी है, इसी में से आएगा तो इसी में से आएगा। यह सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो आपको भूगोल में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग किसी भी प्रकार से यह सभी क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितना क्वेश्चन आपको याद था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।